नमस्कार, मैं अभिनव उपाध्याय। आप देख रहे हैं कुछ हटके शो और मेरे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जो हाल ही में केबीसी शो में गए हुए थे और वहां पे 25 लाख रुपए का धनराशि जीत दर्ज की है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं उस शो के बारे में और कुछ उनसे एक्स्ट्रा जो बातें उनसे पूछते हैं जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे। आइए चलते हैं। रंजीत जी, आपका मेरे शो में स्वागत है। नमस्कार। जैसे आप अभी हाल ही में केबीसी शो में गए थे और आपका अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जी, वहाँ जाने के लिए सभी लोग बेकरार रहते हैं, लेकिन मैं तो 2018 से मेरा वो हुआ था, ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उसके आगे फिर से नहीं हो पाया। फिर 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ और मुंबई के लिए भी कॉल आया। केबीसी के शो में जाने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव देखने को मिला आपको? लाइफ में बदलाव हुआ कि यही जान पहचान, लोगों से संपर्क बढ़ गया। लोग जहाँ भी जाते हैं तो लोग रोक लेते हैं, इसके बारे में पूछते हैं, सेल्फी लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। जब आप केबीसी में गए तो आपका जो क्विज होता है पहले पूछा जाता है हॉट सीट पे बैठने से पहले, उस दौरान आपके दिमाग में क्या चल रहा था और वो क्लियर होने के बाद आप बच्चन जी के सामने गए तो उस समय आप क्या दिमाग में चल रहा था, आपके क्या मतलब सोचे थे उसको? नहीं, फर्स्ट फिंगर फास्ट के लिए तो सभी लोग बेचैन रहते हैं कि मेरा हो जाए, जितना जल्द हो जाए, सही जवाब होगा वही तो हॉट सीट पे जाते हैं। तो मेरा तो 5वें राउंड में हुआ। मेरे से 4 लोग पहले खेल चुके थे। 5वें राउंड में मेरा फर्स्ट फिंगर फास्ट में मैं आया। उसके बाद हॉट सीट पे गया। हॉट सीट पे जाने के बाद सारा परिचय होता है। उसके बाद अमिताभ को अपना सबको नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद आगे की क्वेश्चन होता है। जब आपको पता चला कि आपका केबीसी में सिलेक्शन हो गया है तो सबसे पहले आप इसके बारे में किससे बात की? जब सबसे कॉल आया कि आपको मुंबई आना है, तो मैं तो उस टाइम में दिल्ली में था। तो मैं सबसे पहले मैं घर पे कॉल किया अपनी पत्नी को कि वहाँ सिलेक्शन हो चुका है, हम दोनों को चलना है मुंबई। जब आप हॉट सीट पे बैठे थे तो अमिताभ बच्चन जी से बात करके आपको कैसा लगा, मतलब उसका उनसे तो बात करके बहुत अच्छा लगा। उनसे तो अरे वो तो वर्ल्ड लेवल के आदमी हैं, उनसे तो हर कोई चाहता है कि बातें हों। जब आप केबीसी में गए तो उससे पहले आप केबीसी के सिलेक्शन होने के बाद क्या क्या तैयारी की, मतलब जाने के लिए वहाँ पे? नहीं, उसके लिए कोई अलग से कोई विशेष कोई पाठ्यक्रम नहीं है। उसके लिए तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, कुछ इतिहास की, ये सब उसका फिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। वो कहाँ से केबीसी में पूछा जाएगा, इसका कुछ भी फिक्स नहीं है। और ये बताइए कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल है कि केबीसी में जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है, बताइए उसको हमारे दर्शकों को। उसका प्रोसेस है कि मई जून में उसका टीवी पे ही क्वेश्चन आता है, रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन आता है। 15 दिन में 15 क्वेश्चन आता है। इस साल 1 मई से 15 मई तक आया था। उसका डेली SMS द्वारा जवाब देना पड़ता है। और जब आगे आपका कोई सिलेक्शन होगा तो उधर से कॉल आता है। फिर से उस पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 2 का ऑप्शन रहता है, 1 का ऑप्शन नहीं रहता है। फिर वो क्लियर हो जाता है तो फिर आपका कॉल आता है कि ऑडिशन में जाने के लिए कि इस जगह पे इस डेट को आपको ऑडिशन में जाना है। तो इस साल इधर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, लगभग 4-5 स्टेट का पटना में 9 जून को था ऑडिशन। वहाँ जाने के बाद उसमें 6 बजे से 9 बजे तक एंट्री होती है। अंदर जाने के बाद सारा चीज़ जो है जमा हो जाता है। उसके बाद एक बुकलेट मिलता है, उसमें लगभग 50-52 क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर लिखना होता है। जब वो हो जाता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, उसके लिए अलग एग्जाम होता है। उसमें 20 क्वेश्चन रहता है, 25 मिनट टाइम होता है। जब ये क्लियर हो जाता है उसके बाद कैमरे के सामने ऑडिशन होता है, जिसमें केबीसी टीम के लोग उसमें प्रश्न उत्तर करते हैं। आपने केबीसी में 25 लाख की धनराशि थी, जिससे 1 लाख को बधाई। और आप वो पैसा आपको मिल चुका है, अगर मिला है तो कितना प्रतिशत कटने के बाद मिला है? पैसा बाद नहीं, वो पैसा उस तुरंत नहीं मिलता है। वो पैसा वर्किंग 60 दिन के बाद मिलता है। अभी तक हम लोगों को अभी मिला नहीं है। लगभग ये शो ख़त्म होगा उसके बाद ही मिलेगा। उसमें जो भी गवर्नमेंट का TDS जो है वो काट कर मिलेगा, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अनुसार।
मतलब कितना परसेंट कटता है आपको कुछ लगभग 33-34% कटेगा। कटेगा उसमें से? मतलब केबीसी के जर्नी के बारे में बताइए कि मतलब कैसे क्या क्या किए, मतलब क्या उसको। नहीं, इसके लिए तो केबीसी को देखते रहते थे हम, तो 2001 से इसको रेगुलर देखते थे। उसी समय से ये था कि मुझे भी केबीसी में जाना है, लेकिन इसका प्रोसेस पहले पता नहीं चल पाता था। पहले इतना सुविधा भी लोगों के पास नहीं था कि मोबाइल वगैरह नहीं था। तो अभी फिर 2018 में मुझे सारा चीज़ मालूम हुआ कि कैसे इसमें क्या होता है। 2018 में, फिर 2019 में मेरा ऑडिशन सब वो क्लियर हुआ। आप मेरे व्यूवर को बताइए कि केबीसी में मतलब जाने के लिए और जो इच्छुक है जाने के लिए उनको क्या मतलब क्या मोटिवेट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? अभी तो सबसे पहले वो केबीसी को रेगुलर देखें और प्ले अलॉन्ग जो है उसको खेलते रहें। उससे एक्सपीरियंस भी होगा उनको कि कितनी उनकी जानकारी है, और इसको देखेंगे तो पता चलेगा किस टाइप के इसमें प्रश्न आते हैं। और उसके बाद अब फिर अगले 2020 सीजन की तैयारी करें। जब इसका क्वेश्चन टीवी पे आएगा तो उस टाइम में वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसके हर सवाल का जवाब देते रहेंगे। केबीसी में जाने से पहले और वहाँ से आने के बाद आपके अगल बगल के लोगों के प्रति आपके व्यवहार का कुछ बदलाव देखने को मिला है? तो बहुत व्यवहार में अंतर हुआ है। सारे लोग, कोई भी अब समझता है कि ये तो सेलिब्रिटी हो गया। बस यही इतना दिखा। और मतलब गोपालगंज में आने में केबीसी भी एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद जब गांव पे आए तो उसमें गांव के लोगों ने क्या रिएक्शन था आपको देखकर? और गांव के लोग पूरे, इस जवार के लोग, सारे लोग बहुत खुश थे। लेकिन एक मेरा शिकायत है, मेरा पर्सनल शिकायत है। आपने वीडियो में मतलब जहाँ के हॉट सीट बैठे तो वहाँ पे अपने को इस गांव का नाम मेंशन नहीं किया है, क्यों? नहीं, वो जैसे मैं सरहोल में रहता था वहाँ हरियाणा में, तो जो शूटिंग करने आए थे तो उसका है कि वो लोग जहाँ से आते हैं मेंशन वही लोग करते हैं। जैसे फर्स्ट दिन जो मेरा हुआ था, फर्स्ट डे, उसमें पूरा गोपालगंज मेंशन है, लेकिन दूसरे दिन वो सारे रिकॉर्डिंग जहाँ से होता है वो लोग वहाँ का मेंशन किए थे। इसलिए वहाँ अपनी मर्जी से जब जैसे मैं बोला भी था तो वो लोग बोले थे नहीं वही रहेगा, बाद में सारा मेंशन कर दिया जाएगा। तो वो लोग दोनों जगह का, गोपालगंज और हरियाणा दोनों जगह का वो लोग डाले हुए हैं। नहीं, उसमें तो हरियाणा का आपको पूरा दिखाया हुआ है, जैसे आप रोटी बना रहे हैं अपने दोस्त के साथ, उसमें बात कर रहे हैं उनके साथ। और तो जो रियलिटी शूटिंग जो होता है, जहाँ व्यक्ति रहता है वो शूटिंग वहीं वो लोग जाते हैं करने। अच्छा अच्छा। आपको अपने हस्बैंड को केबीसी शो में देखकर कैसा एक्सपीरियंस था, बताइए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा लगा आपको देखकर? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और जब आप अमिताभ बच्चन जी को देखे कि सामने आपका हस्बैंड बैठे हुए हैं तो उस समय आपका क्या मतलब रिएक्शन था? हमको रिएक्शन तो बहुत अच्छा था। आपके हस्बैंड जब आपको फ़ोन किए कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया केबीसी में, तो उस समय आपका रिएक्शन और आपको किसको किसको बताएं आप उस बात को? उस टाइम तो हम किसी को नहीं बताए। हमको तो सुनकर बहुत खुशी हुई। 5 साल 6 साल से हम लोग उसके इंतजार कर रहे हैं, इसलिए। और एक और बात, जैसे इनकी धनराशि जो मिलेगी, जो भी मिलेगी, तो आप उस पर क्या क्या खर्च करना चाहेंगे, या कुछ अपना बताइए जो आपने सोच के रखा हुआ है? पहले तो बच्चों को शिक्षा में लगाएंगे, उसके बाद बचेगा तो और कोई काम करेंगे। बच्चों को पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे। अच्छा से एजुकेशन दिलवाना है, ताकि आज के ज़माने में एजुकेशन ही सब कुछ है। एजुकेशन जिस घर में है या जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, एजुकेशन है, वो आज समाज में आगे बढ़ते जाएगा। जो अगर एजुकेशन में पिछड़ जाएगा तो समाज में भी पिछड़ जाएगा। धीरे-धीरे पीछे जाइए। इसको फिर से स्टार्ट।